हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर जो 8 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 8.2 की एग्जांपल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है, ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये आपका 8.1 का सारा बेसिक है। मतलब ये नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8.2 की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ये नॉलेज भी होनी चाहिए सारी रेशियोज़ की। उसके बाद ये आपका टेबल है। ये टेबल याद कैसे करना है, इसकी लर्निंग टेक्निक है, वो मैंने आपको लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो में बताई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी बताया था कि टेबल का हमें यूज़ क्या है, फ़ायदा क्या है, और टेबल को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, सब कुछ मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 6 की बात करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 6 की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट, वो राइट एंगल एट बी है। डायग्राम हमें दी हुई है डायग्राम, ठीक है। ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ए सी बी एंगल 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री है। वो बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी पता करो। तो देखो यहाँ पर फिर से अगर मैं आपको सिर्फ टेबल बता देता, लास्ट वीडियो में सिर्फ मैं आपको टेबल बता देता कि बच्चों टेबल को ऐसे याद कर लो, फिर आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है वो समझ में नहीं आता। मैंने आपको बताया था कि टेबल की जरूरत क्यों है, ताकि हम साइड्स की रेशो को जो है वो डायरेक्टली मेजर कर पाएँ। अब देखो आपको इतना पता है कि ये एंगल हमें गिवन है। अब इस एंगल के सामने मुझे ये पता है कि ये मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, और लास्ट में ये हमारा बेस है, ठीक है। ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ, देखो अब आपके सामने ऑप्शंस हैं बहुत सारी, आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ये पी हमें गिवन है, मैं लिखता हूँ लेट ए बी, ये परपेंडिकुलर है, ये कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो कोई भी एक रेशियो उठा लो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ देखो, मैं आपको हमेशा की तरह आपको ये नहीं बता रहा कि सोल्यूशन देना है मुझे आपको इसको फील करवाना है। तो देखो जिस रेशियो में भी पी आता है ना, वो उठा लो। जैसे मैं साइन भी उठा सकता हूँ, मैं टैन भी उठा सकता हूँ। आपकी बुक वालों ने टैन उठाया, हम जानबूझ के साइन उठाते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं नाउ साइन सी, मतलब साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है साइन कितना होता है पी बाय एच, ठीक है। अब विच एम्प्लाइज, अब साइन 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। साइन 30 होता है जी 1/2। तो विच एम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू पी हमारा है 5, एच हमारा कितना है ए सी। या मैं मेंशन कर देता हूँ। अब ये मेंशन जस्ट मैंने आपके लिए किया, पेपर में करना कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ए सी इज इक्वल टू एच एम्प्लाइज ए सी कितना आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो एक साइड तो हमने निकाल ली, उन्होंने बी सी और ए सी बोला। अब देखो, अब जैसी दो साइड्स आ गई, अब इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। अब दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके ही बता दूंगा। तो सबसे पहले बुक वाला मेथड ही फॉलो करते हैं। तो साइन से मैंने पी और एच की वैल्यू, अब देखो मेरे पास मुझे पी पता है, मुझे एच पता है। अब मुझे बी निकालना है। अब मुझे एक ऐसी रेशियो ढूंढनी है जिसमें बी हो। आप ये भी रेशियो ले सकते हो बी बाई एच, और ये पी बाई बी भी ले सकते हो, जो मर्जी है। हम जानबूझ के कॉस लेते हैं, ठीक है ना। आल्सो कॉस सी मतलब कॉस 30, ये होता है बी बाई एच। अब कॉस 30 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। कॉस 30 की वैल्यू है जी √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं √3/2 इज इक्वल टू, अब बेस मुझे नहीं पता, मतलब बी सी नहीं पता, एच मुझे जरूर पता है, वो कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एच मतलब चलो ए सी लिख लो, तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अब देखो विच एम्प्लाइज √3/2, बी सी हमें निकालना है, ए सी है हमारा 10। तो विच एम्प्लाइज बी सी कितना आ गया, 10 को √3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हो जाएगा जी कट, तो कितना आ गया 5। तो विच एम्प्लाइज बी सी कितना आ गया 5√3। तो इस तरह से मैंने ए सी और बी सी दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर ली। यहाँ पर आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। अब देखो कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर इसको ऐसे ही क्यों फाइंड करना, हम यहाँ पर पाइथागोरस भी तो लगा सकते हैं ना, हमें दो साइड्स पता हैं। आप वो भी कर सकते हो, मैं जस्ट आपको करके दिखा देता हूँ।
अब देखो ये इसका दूसरा मेथड है। दूसरे मेथड से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने एक मतलब कि यहाँ से देखो, जैसे मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं था, हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया, तो दो साइड्स मुझे पता है, तो पाइथागोरस लगा के मैं तीसरी साइड निकाल सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, मतलब जो कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन डाउट ये आ भी सकते हैं कि सर पहले तो हम अगर दो साइड्स गिवन होती थी तो पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड हम निकाल सकते थे, अब क्यों निकाल सकते? तो इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको दो साइड्स पता है तो आप ये मेथड से भी निकाल सकते हो। तो देखो पाइथागोरस लगाइए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये वैल्यू 5 है, ये 10 है, इसका स्क्वायर 100 है, इसका 25, 75 को ब्रेक करके ऐसे लिखेंगे, पेयर बाहर आ गया तो 5√3 है। ठीक है, अब ऐसा करना चाहो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके बाद अब डायरेक्टली आप ऐसा चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, जिस तरह से आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो, बस आपका बेसिक जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर है। इसको लेके अगर कोई भी डाउट आपके मन में, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम डायग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।